एवरीवन, माय नेम इज़ आकृति मिश्रा। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। इसका जो मैंने लेक्चर है वो अपलोड कर दिया है, आप देख सकते हो। इवन मैंने चैप्टर 1 फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ टाइम और चैप्टर 2 राइटिंग एंड सिटी लाइफ के भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपलोड कर दिए हैं विथ लेक्चर्स। सो डू नॉट फॉरगेट टू चेक देम आउट। Now we are going to start with the questions, and now the first question is annals are. So we have to tell what are annals. Records of events year by year, written by contemporaries, both A and B or none of these. So our correct answer is option C, both A and B. Now the second question is Augustus appointed Dash as his successor who ruled from 14 to 37 CE. तो ऑगस्टस ने आगे जाके किसको एज अ सक्सेसर अपॉइंट करा जिसने कि 14 से 37 सीई तक रूल करा? तो क्या वो कॉन्स्टेंटिन थे, क्या वो सीनेट थे, क्या वो डायोक्लेशियन थे, या वो टिबेरियस थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, टिबेरियस। नाउ आवर थर्ड क्वेश्चन इज विच इरानियन रूलर, यानी कि कौन से वो ईरानियन रूलर थे जिन्होंने ईस्टर्न कैपिटल ऑफ एंटियोक को कैप्चर करा और रोमन आर्मी को इरेडिकेट भी? तो क्या वो कॉन्स्टेंटिन थे, क्या वो डायोक्लेशियन थे, क्या वो शाहपुर वन थे, या फिर डी, नन ऑफ द अबव? तो हमने शाहपुर वन के बारे में पढ़ा है कि कैसे उन्होंने रोमन आर्मी जो कि 60,000 या फिर आई गेस 600,000 लोगों से भरी पड़ी थी, एंड शाहपुर वन ने उन्हें डिस्ट्रॉय कर डाला, एंड उसके साथ साथ जो ईस्टर्न कैपिटल था एंटियोक को उसको भी कैप्चर कर लिया. सो ही डिस्ट्रॉयड द रोमन आर्मी as well as he captured the eastern capital of Antioch also. So the correct answer is option C, Shahpur 1. Now the fourth question is Dash yielded the equivalent of 5.4 million denarii per year. So is it Sasanians, is it Diocletian, is it Herod's kingdom, or is it none of the above? So the correct answer is Herod's kingdom. Now our fifth question is what was the striking feature of Roman Empire? तो रोमन एम्पायर का स्ट्राइकिंग फीचर क्या था? एंड इसका करेक्ट आंसर है पब्लिक बाथ. पब्लिक बाथ जो था वो रोमन एम्पायर का एक स्ट्राइकिंग फीचर था. एंड जब यही पब्लिक बाथ को ईरानियन लोग जो है इंट्रोड्यूस करते हैं तो वो क्लर्जी के द्वारा क्रिटिसाइज करा जाता है, क्योंकि वो लोग वाटर को एज अ सेक्रेड एलिमेंट मानते हैं. सो वो नहीं चाहते थे कि वाटर को एज एन एंटरटेनमेंट पर्पज के लिए यूज करा जाए. ओके, लेकिन यहाँ पे जिसका आंसर है वो है पब्लिक बाथ. Now our sixth question is Dash was the largest single organized body. तो ऐसी कौन सी मतलब ऐसे कौन सा इनमें से है जो कि लार्जेस्ट सिंगल ऑर्गेनाइज्ड बॉडी थी या था? सीनेट, स्लेव्स, एम्परर्स या आर्मी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, आर्मी. Now our seventh question is what is the European name for an aromatic resin used for incense and perfume? ये आप मुझे कमेंट में बताओगे. Now our eighth question is what did emperor build in late 5th century? तो एम्परर ने लेट 5th सेंचुरी में क्या बनाया? तो उन्होंने बेसिकली ईस्टर्न फ्रंटियर्स वगैरह जो है बनाए थे. आप लोग आंसर देख सकते हो. नाउ आवर नाइन्थ क्वेश्चन इज व्हाट काइंड ऑफ करेंसीज वर यूज्ड इन द मॉनेटरी सिस्टम ऑफ द फर्स्ट 3 सेंचुरीज इन रोम? तो जो फर्स्ट 3 सेंचुरीज रही हैं रोम में, उनमें कौन सी काइंड ऑफ करेंसीज को यूज करा जाता था इस पूरे मॉनेटरी सिस्टम में? तो इसका करेक्ट आंसर है सिल्वर बेस्ड. तो सिल्वर बेस्ड करेंसीज को यूज करा जाता था उन फर्स्ट 3 सेंचुरीज में. नाउ आवर 10th क्वेश्चन इज विच रेन इज रिमेंबर्ड फॉर पीस? तो ऐसा कौन सा रेन था, कौन सा ऐसा दौर था जो कि पीस के लिए, शांति के लिए याद करा जाता था? तो वो है आपका ऑगस्टिन एज. नाउ आवर 11th क्वेश्चन इज विच सी सेपरेट्स कॉन्टिनेंट्स ऑफ यूरोप एंड अफ्रीका? तो ये मैंने आपको बताया है कि ऐसी कौन सी सी है जो कि यूरोप का कॉन्टिनेंट और अफ्रीका के कॉन्टिनेंट, इन दोनों को अलग करती है, इन दोनों को सेपरेट करती है. तो वो है आपका मेडिटेरेनियन. ओके, ये आपकी जो सी है वो इन दोनों कॉन्टिनेंट्स को अलग करती है. नाउ आवर 12th क्वेश्चन इज टू पावरफुल एम्पायर्स रूल्ड मोस्ट ऑफ द यूरोप? तो मोस्ट ऑफ द यूरोप को रूल करने वाले जो 2 मेजर एम्पायर है वो कौन से हैं, जिनके बारे में हम पूरा चैप्टर पढ़ रहे हैं, रोमन और इरानियन. ओके, नाउ आवर 13th क्वेश्चन इज मेंशन 3 अर्बन सेंटर्स दैट लाइन द स्टोर्स ऑफ मेडिटेरेनियन? तो हमें वो 3 अर्बन सेंटर्स के नाम बताने हैं. तो वो है आपका कार्थेज, अलेक्जेंड्रिया एंड एंटियोक. नाउ आवर 14th क्वेश्चन इज सेल्टिक स्पीकिंग पीजेंट्री लिव्ड इन हिल टॉप विलेजेस कॉल्ड? तो जो सेल्टिक स्पीकिंग पीजेंट्री थी जो कि हिल टॉप विलेजेस में रहती थी, उन्हें क्या कहा जाता था? एंड आवर करेक्ट आंसर इज कैस्टेला. नाउ 15th क्वेश्चन इज ट्रांसहुमेंस वाज सीन इन द कंट्री साइड ऑफ. ट्रांसहुमेंस के बारे में मैंने आपको बताया है कि जो नोमैडिक कम्युनिटीज माउंटेन से प्लेन्स में या प्लेन से माउंटेन्स में ट्रैवल करा करती थी, तो उसको हम लोगों ने ट्रांसहुमेंस बोला. एंड वो अपने साथ साथ अर्बन शेप्ड हट्स को भी कैरी करा करती थी, तो वो उनको भी मूव करा करती थी जो कि उनका घर होता था. तो आपको मुझे उसका नाम बताना है. एम से शुरू होता है, मैंने इतना हिंट दे दिया, अब आप मुझे कमेंट में करके बताओगे.
नाउ आवर 16th क्वेश्चन इज द बेस्ट काइंड ऑफ वाइन केम टू रोम फ्रॉम। तो जो बेस्ट काइंड ऑफ वाइन हुआ करती थी वो कहाँ से आती थी, एंड ये है हमारा कंपेनिया, ये कैंपेनिया, आप जो भी बोल लो, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। Now our 17th question is the Roman emperor who consolidated the rise of upper class so as to include the senators from military command was। तो ये कौन emperor थे हमें वो बताना है। तो ये थे हमारे गैलिनियस, इनके बारे में हमने पढ़ा है लेक्चर में, आप देख सकते हैं, आपने नहीं देखा है तो। Now our 18th question is Augustus, the first Roman emperor, was called leading citizens whose Latin term is। सो ये है आपका प्रिंसिप्स। प्रिंसिप्स आपका एक लैटिन टर्म था, एंड ये जो पूरा सिस्टम था वो था आपका प्रिंसिपेट। ओके, सो या नाउ 19th क्वेश्चन इज सेंट ऑगस्टिन वाज बिशप ऑफ नॉर्थ अफ्रीकन सिटी ऑफ। ओके, सो जो सेंट ऑगस्टिन थे वो एक बिशप थे नॉर्थ अफ्रीकन सिटी, और हमें उस नॉर्थ अफ्रीकन सिटी का नाम बताना है। तो इसका आंसर है हिप्पो। हिप्पो थी वो नॉर्थ अफ्रीकन सिटी जहाँ के सेंट ऑगस्टिन बिशप थे, नॉर्थ अफ्रीकन सिटी थी। ओके, नाउ 20th क्वेश्चन इज द एम्परर हु मेड क्रिश्चियनिटी एज द ऑफिशियल रिलीजन ऑफ रोमन एम्पायर इन 4th सेंचुरी। तो 4th सेंचुरी में वैसा कौन सा एम्परर था जिसने कि क्रिश्चियनिटी को ऑफिशियल रिलीजन बना दिया था रोमन एम्पायर का। तो इसका जो आपका आंसर है वो है कॉन्स्टेंटिन। कॉन्स्टेंटिन ने 4th सेंचुरी में क्रिश्चियनिटी को ऑफिशियल रिलीजन बनाया था। Now our 21st question is in Roman urban life the entertainment shows called spectacular happened for at least dash days। तो आपको डेज बताने हैं कि कितने दिनों तक वो एंटरटेनमेंट शोज हुआ करते थे जिनको स्पेक्टाकुलर बोला जाता था। तो वो हैं आपके 176 डेज। 22nd क्वेश्चन इज द रिलीजन ऑफ इस्लाम अरोज ड्यूरिंग डैश। तो आपको बेसिकली टाइम पीरियड बताना है कि जो ये इस्लाम रिलीजन था ये कब राइज हुआ, किस टाइम पीरियड में राइज हुआ। तो ये है आपका 7th सेंचुरी। अगर आप बुक को ढंग से पढ़ोगे तो ये क्वेश्चन आपको इजी लग रहे होंगे, बट इफ आपने नहीं पढ़ी है तो कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन आपको फैक्चुअली रेडी करने के लिए ही तो है। तो आपकी जो प्रॉब्लम है कि जो फैक्चुअल डिटेल्स है वो याद नहीं होती है, तो कोई बात नहीं, आप सुनकर याद कर सकते हो, नहीं तो नोटबुक में लिख कर याद कर सकते हो। सो या नाउ 23rd क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर फॉर्म्स ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ रोमन। अब इसे ध्यान से सुनना, ईस्टर्न बाउंड्री पूछा है, तो राइन और डैन्यूब इसका आंसर नहीं, मैं पहले ही बता दे रही हूँ। तो ईस्टर्न बाउंड्री में इसका आपका आएगा यूफ्रेट। मैंने आपको जब रोमन एम्पायर के बारे में बताया था, उसकी ज्योग्राफी के बारे में बताया था, तो मैंने बताया था कि ईस्टर्न बाउंड्री उसकी बनती थी यूफ्रेट रिवर से, एंड वेस्ट में उसका था अटलांटिक ओशन, नॉर्थ में उसका राइन और डैन्यूब रिवर था। ओके, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि कौन सी बाउंड्री पूछ रहे हैं, ईस्टर्न पूछ रहे हैं, नॉर्दर्न पूछ रहे हैं, या मतलब आपको ध्यान में रखना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है आपको। नाउ 24th क्वेश्चन इज स्काई एंड थंडर गॉड। तो स्काई एंड थंडर गॉड का आपको नाम बताना है, तो वो है आपके जुपिटर। नाउ द 25th क्वेश्चन इज सन ऑफ जुपिटर एंड जूनो। तो जुपिटर और जूनो के सन को क्या कहते हैं, वो है आपके मार्स। नाउ आवर 26th क्वेश्चन इज इन विच कंट्री वाज पोम्पाई। तो पोम्पाई के बारे में मैंने आपको बताया था, ये है आपका इटाली। ओके, नाउ आवर 27th क्वेश्चन इज सिसिली वॉज फेमस फॉर वॉट। तो सिसिली किस चीज़ के लिए जाना जाता था, किस चीज़ के लिए वो फेमस था। तो वो फेमस था आपके वीट के लिए, तो इसका आंसर है वीट। 28th क्वेश्चन इज गैलीली वॉज फेमस फॉर वॉट। तो गैलीली भी एक जगह है और आपको बताना है कि वो किस चीज़ के लिए फेमस थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अपनी सॉइल फर्टिलिटी के लिए। ओके, नाउ 29th क्वेश्चन इज हु रिकमेंडेड स्क्वायर्स ऑफ 10। हमने ये चारों क्वेश्चन जो अभी हमने देखे वो चारों हमने लेक्चर में पढ़ा है, तो ये आपको आना चाहिए। 29 क्वेश्चन इज हु रिकमेंडेड स्क्वायर्स ऑफ 10। इसका जो आंसर है वो है आपके कोलुमेला। कोलुमेला ने स्क्वायर्स ऑफ 10 को रिकमेंड करा था, ताकि ये देखा जा सके कि कौन वर्कर ज़्यादा एफर्ट डाल रहा है और कौन बस आराम फरमा रहा है। तो स्क्वायर्स ऑफ 10 वाज रिकमेंडेड बाय कोलुमेला, जो कि साउथ ऑफ स्पेन से आए थे, राइट। Now our 30th question is who condemned the use of slave gangs as the worst method of organizing production। तो प्रोडक्शन को ऑर्गेनाइज करने के इस मेथड को, जिसका नाम था स्लेव गैंग, उसको कौन एक तरह से कौन इसकी बुराई करते थे, तो वो है प्लिनी द एल्डर। प्लिनी द एल्डर को ये मेथड बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था प्रोडक्शन को ऑर्गेनाइज करने का, क्योंकि इसमें जो स्लेव्स होते थे ना उनको चेन कर दिया जाता था एक दूसरे के साथ, तो उनको ये चीज़ अच्छी नहीं लगती थी, उनको ये चीज़ नहीं भाती थी। Now our 31st question is who tells that aristocracy drew annual incomes of up to 4,000 pounds of gold from their estates। तो ये आपके बताते हैं ओलंपायोडोरस, जो कि आपके एक एम्बेसडर भी थे और 5th सेंचुरी के राइटर भी थे।
सो आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हों। इफ अच्छे लगे हैं सो डू नॉट फॉरगेट टू डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड जो नेक्स्ट चैप्टर है उसकी वीडियो थोड़ी लेट आएगी। आई मीन 1 हफ्ता लग सकता है या उससे थोड़ा ज़्यादा ही। सो डू वेट फॉर इट। तब तक के लिए डोंट वरी, क्योंकि इंफॉर्मेशनल शॉर्ट्स वगैरह मैं अपलोड करती रहूँगी। सो या, बाय बाय, सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो।